नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए पूर्व में घपलों की एसआईटी जांच को लेकर चल रही कसरत के बीच इस प्रकरण में नया मोड़ आ आया है। पूर्व श्रम मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने दावा किया कि कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं हुआ है। उन्हें किसी भी प्रकार की जांच से कोई भी परेशानी नहीं। हरक सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी के विधायकों ने भी अधिकारियों पर दबाव डालकर बोर्ड के माध्यम से मजदूरों को साइकिलें बंटवाई है। ऐसे में वो भी जांच के दायरे में आएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हरक सिंह रावत के बीजेपी से निष्कासन और फिर उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद कर्मकार बोर्ड में घपले का मामला लगातार उछला था। हाल ही में बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने बोर्ड में घपले की उच्च स्तरीय मांग की है। यही नहीं, शासन स्तर से इस प्रकरण की एसआईटी जांच कराने की कसरत चल रही है। सचिव श्रम की ओर से इसकी संस्तुति भी की गई, मगर अभी इस संबंध में गृह विभाग से आदेश नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि साइकिल घपले में शासन ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, युवसनगर के जिला अधिकारियों से जांच कराई थी। इन 4 जिलों में ही सबके अधिक साइकिलें सबसे ज्यादा बांटी गई थी। जिला अधिकारियों ने भी अपने रिपोर्ट में साइकिल वितरण में गड़बड़ी की पुष्टि की थी और जितनी साइकिलें आवंटित की गई उतनी मौके पर बांटी नहीं गई। इसी के साथ कुछ साइकिलें नेताओं ने अपने चाहने वालों को बांट दी और कुछ अभी भी नहीं बांटी गई है, जो जर्जर हालात में रखी हुई है। अब इंतजार गृह विभाग के आदेश का है, उसके बाद एसआईटी जांच शुरू होगी। ऐसे में वो भी जांच के दायरे में आएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरक सिंह जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है और जिसने जैसा किया है वो वैसा भरेगा, चाहे बीजेपी का हो या फिर कोई और पदाधिकारी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हरक सिंह रावत को जानबूझकर टारगेट कर रही है। जब तक हरक सिंह रावत बीजेपी में थे तब तक कोई भी जांच बीजेपी ने नहीं कराई और अब हरक सिंह रावत कांग्रेस के हो चुके हैं तो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार उनके ऊपर जांच बैठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर जांच होगी तो बीजेपी के लोग भी जांच की आंच से जरूर झुलसेंगे। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस की बात कितनी सही है और कौन कौन जांच की जड़ में आएंगे, जबकि बीजेपी को जांच से फिलहाल कोई भी ऐतराज नहीं है। हाँ, 4 धाम देखिए हमारे बहुत अच्छे विकसित हुए हैं इन 3-4 सालों में। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस रहा। तमाम जितने हमारी ऐसी जो संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं देश की, उन्होंने अपने जो फंड उसमें दिया है। बद्रीनाथ जी में लगभग 200 करोड़ रुपए एक आया है, 45 करोड़ रुपए एक आया है। ऐसी केदारनाथ जी में भी लगभग 500-600 करोड़ रुपये आया है। तो ऐसे यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए भी इंडियन ऑयल और ओएनजीसी ने अपनी सेवाएं दी हैं। तो मैं समझता हूं कि काफ़ी विकास हुआ है और जिस तरह की संभावनाएं बढ़ रही हैं, पर्यटकों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, वहां पर और अधिक करने की आवश्यकता है। सर, भाजपा जो है हरक सिंह रावत की जांच करने की बात कर रही है। हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि अगर मेरा नाम आता है तो मैं कई नाम इसमें खोले। ठीक है, जांच में सब कुछ आना चाहिए, कोई भी हो उसमें इन्वॉल्व है तो आना चाहिए। देखिए, पूर्व श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के ऊपर एसआईटी जांच बिठाई जा रही है और निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में जो साइकिल वितरण किया गया था पूरे प्रदेश के अंदर, उसकी साइकिल की गुणवत्ता के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे माननीय विधायक दिलीप रावत जी ने भी जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, जिसको स्वीकारते हुए जो है आज एसआईटी जांच का गठन कर दिया गया है। और डॉक्टर हरक सिंह रावत जी द्वारा भाजपा विधायकों के ऊपर भी जो है उनके द्वारा कहा गया है कि इनकी जांच की आंच उन पर भी आएगी। तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है और यदि इस एसआईटी की जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है और उन्होंने किसी प्रकार से, चाहे वो किसी भी दल का हो,
अगर किसी प्रकार से कोई आरोप इसके ऊपर होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है उसको बिल्कुल उस पर भी तत्काल कार्रवाई करेगी। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण भी जो है इस बात को संगठन के सामने, सरकार के सामने रखते रहे कि जो साइकिल वितरण उनके क्षेत्रों में की गया वो उसकी गुणवत्ता बहुत ही ख़राब थी। तो एसआईटी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो भी तथ्य होंगे वो निश्चित रूप से सामने आएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होगी, ऐसी मेरी पूर्ण आशा है। और मुझे एसआईटी पे विश्वास भी है कि एसआईटी जो है सत्य खोज के सामने लाएगी। देखिए, एसआईटी की जांच अपने तरीके से चलेगी, निष्पक्ष होगी और कर्मकार बोर्ड में जिसने भी घोटाला किया हो, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। पूर्व में भी हमने कोई भी घोटालेबाज हो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है और इस जांच में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी वचनबद्धता है और उत्तराखंड की जनता के एक एक पैसे का जो है हिसाब इसमें लिया जाएगा। बिल्कुल, इनको तो टारगेट ही करना है क्योंकि इनसे हजम नहीं होता। इनका जो अहंकार है ना, इनके ईगो को इतना हर्ट करता है क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इनकी किसी ने नहीं सुनी तो वो कैसे आज किसी और पार्टी में है, कैसे वो आराम की ज़िंदगी बिता सकता है। वो ये नहीं समझते कि ये लोकतंत्र है, उन्हें आता ही नहीं सत्ता संभालना। वो कहते नहीं है कि हम तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। जो चुनावी मोड में रहता है वो खुद इस बात को मानता है कि उसे सत्ता संभालनी नहीं आती, उसे तो केवल चुनाव लड़ने की एक आदत सी बन गई है। दूसरी बात, अगर आप घोटालों की बात करेंगे तो घोटालों की तो भरमार है। आप शिक्षा विभाग को देख लीजिए, आप स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए, कहाँ पे आप जाएंगे जहाँ पे घोटाला नहीं है। सहकारिता विभाग में इतना बड़ा घोटाला, कुंभ का घोटाला, मतलब ये सब किसने किया? प्रचंड बहुमत की वो सरकार जो अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस बताती है। और आपने नोटिस किया कि बीएल संतोष जी आते हैं, इनकी मीटिंग लेते हैं, किसकी? वो सरकार की जो चुनी हुई है, यानी कि कैबिनेट की। और कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही जनता के प्रति होती है, ना कि अपने दल के प्रति, क्योंकि वे दल के नहीं, वो राज्य के हर नागरिक के पार्टी नहीं, वो सरकार है। परंतु यही चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। क्या करें? आप ये समझ लीजिए कि सहकारिता विभाग में जो बड़ा घोटाला हुआ है उसको कैसे दबाया जाए, ये कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से घपलों का इस समय मामला चल रहा है और इसी में हरक सिंह रावत जो है उन पर जांच की जाएगी। लेकिन अब हरक सिंह रावत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उन पर जांच होती है, एसआईटी इस मामले की जांच करती है, तो बीजेपी के विधायक भी इस जांच से परे नहीं रह पाएंगे। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, अमरजीत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अमरजीत जी, आप ही के पास आना चाहूंगे। फिलहाल जिस तरीके से हरक सिंह रावत पर अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं घपले के, और उन पर कर्मकार बोर्ड जो है उसमें घपले के आरोप के तहत एसआईटी जांच की मांग कर रही है बीजेपी। देखिए, ठीक है, जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि कहीं घोटाला हो उसकी जांच ना हो, लेकिन यहाँ पर जो जांच की बात आ रही है वो केवल और केवल व्यक्ति विशेष के ऊपर जांच की बात आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो घोटाले एक नहीं, घोटालों की पूरी झड़ी लगी हुई है। तो केवल और केवल एक व्यक्ति पे घोटाले की बात न की जाए। मैं तो कहता हूँ कि पिछले 5 साल में तमाम जितने घोटाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए, और उसमें जो घोटाले में सभी की जांच हो जाए। हम तो कह रहे हैं उस जांच में विपक्षी दल के तौर पर हम तो खुद सहयोग करने को तैयार है। एक जांच समिति बना ली जाए, उसमें विपक्ष के नेताओं को भी जोड़ लिया जाए, विधायकों को जोड़ लिया जाए, एक समिति बनाकर जांच करा दी जाए। केवल और केवल ये कह देने से जान नहीं छूटे। आप हरक सिंह रावत की जांच छोड़िए, उनके साथ साथ मैं तो कहूँगा धन सिंह रावत जी की भी जांच करा लीजिए। आप मुख्यमंत्री पर भी स्वयं आरोप लगते हैं खनन को लेकर, उस पर भी जांच करा लीजिए।
केवल और केवल ये कह देना कि हरक सिंह रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि जांच कराई, तो जांच में केवल वही नाम नहीं आएंगे, उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक गण हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है। तो हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी को तो ये तो क्लीन चिट लेने का बहुत सुनहरी मौका है। तो भारतीय जनता पार्टी सभी के ऊपर एक कार्रवाई करवाए, ऐसी जांच बिठवाए कि जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, सब पर एक जांच हो जाए। पिछले 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो जनता भी देखेगी और जब जाहिर भी होगा। ठीक है, पिछले 5 साल में बीजेपी ने जो भी कार्य किया और उसमें क्या कुछ घपले हुए उसको भी जनता देखेगी। संजीव वर्मा जी ये कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। मुस्कान जी देखिए, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार चलती रही है और पूरी पारदर्शिता के साथ ये साइकिल का जो अनियमितता की बात हुई है, पूरी पारदर्शिता के साथ हम इसकी जांच करवा रहे हैं और इसके अंदर जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कृत संकल्पित है इस बात के लिए, भ्रष्टाचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर कोई स्थान नहीं है। और ऐसा जो भी तत्व यदि कोई पाया जाता है, चाहे किसी भी स्तर का हो, हम उसको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जी लगातार चलकर इस जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ अपनी साजिश में वो कामयाब नहीं होंगे। और कभी कुछ बोलते हैं, कभी विधायकों की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। और मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी जो कल तक यशपाल आर्य जी और हरक सिंह रावत जी जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, तो ये लोग उनको पानी पी की गालियां देते थे और कांग्रेस पार्टी का गद्दार बोलकर उन दोनों को संबोधित करते थे, इंगित करते थे। आज वो इनके सगे हो गए। यशपाल आर्य जी की उनकी भी आज ये गुणगान करना शुरू कर दिया है। संजीव वर्मा जी सुनिए, ठीक है संजीव वर्मा जी सुनिए, एक कहावत बहुत अच्छी कही जाती है कि जिनके खुद के घर शीशे के हो, न दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ बात कह रही हूँ। मुस्कान जी, ये बात इनको सोचना चाहिए ना। ये बात क्या आपको नहीं सोचनी चाहिए? जब तक हरक सिंह रावत बीजेपी में थे उस समय उन पर कोई भी जांच की आंच नहीं आई। जैसे ही उनको बीजेपी से निष्कासित किया गया तो उसमें उन पर इस तरीके के घपले के जो तमाम मामले हैं वो चला दिए गए, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का प्रवक्ता या कोई भी हो, क्या बीजेपी में जाने के बाद दूध से धुल जाता है क्या वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं, मैंने पहले भी कहा। और ये जांच आज प्रारंभ नहीं हुई, ये जांच पहले से प्रारंभ हो रखी है। पहले से प्रारंभ थी तो फिर कांग्रेस से जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में शामिल होने के लिए आए, तो आपने बीजेपी में उनको शामिल ही क्यों करवाया? मुस्कान जी, मेरे को बात बोलने दीजिए। पहले जांच दिखाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया, सरकार ने ही किया। हम पूरी पारदर्शिता बरतते हैं और हमारे पार्टी में ऐसे किसी भी भ्रष्टाचारी के लिए कोई स्थान नहीं है। और यदि इसमें कोई भी शामिल पाया जाता है तो मैंने पहले भी कहा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। और जांच में कोई भी व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो वो सजा का मैं सोचता हूँ हकदार होगा और उसके ऊपर पार्टी पूरी खैर पार्टी कार्रवाई करेगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो रेखा जी, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। मैं आ रही हूँ आपके पास। संजय वर्मा जी, मैं लौटूंगी पहले एक बार स्टार्टिंग कमेंट तो रेखा जी का भी हो जाए। दिनेश जी, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये मामला अब उजागर हुआ है, बीजेपी से जैसे ही निष्कासित हुए चुनावों से बिल्कुल पहले, जैसे ही बीजेपी से निष्कासित किए गए हरक सिंह रावत, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की एक बार फिर से, तो इस तरीके के आरोप उन पर लगे गए और फिर ये घपला, उसके बाद SIT की जांच। ऐसा है मैडम जी, भाजपा का एक पुराना तरीका है। सेंटर के अंदर भी आपने देखा होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी ये देख लीजिए। जिस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, उस आदमी को तुमने अपनी पार्टी में ज्वाइन क्यों करवाया? हरक सिंह रावत जी उस वक्त के आंखें बंद करके बैठे थे। उस वक्त इनके ऊपर जांच जो बैठी थी, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की? फिर उसके बाद आपके तीरथ सिंह जी आए, उन्होंने क्यों नहीं की? फिर धामी जी आए, धामी जी ने क्यों नहीं की? आज जब चंपावत का इलेक्शन सामने है, उस चंपावत के इलेक्शन से पहले ही इन्होंने हरक सिंह रावत को उजागर करने की कोशिश की और उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप कराने की कोशिश की और कर रहे हैं। सबसे पहले भाजपा को ये सोचना चाहिए कि ये मुद्दा इन्होंने कांग्रेस से पहले क्यों उठाया, क्योंकि चंपावत में इलेक्शन लड़ने के लिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। महंगाई का मुद्दा पुराना हो चुका है और कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। जनता परेशान है। अब जनता के सामने एक नई चीज लेके आते हैं सामने, वो उसको करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पुरानी चाल है, उसी के ऊपर ये चलते हैं, उसी के ऊपर चल रहे हैं। वर्मा जी को जानकारी होनी चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता है, कि इनको सारी बात मालूम है कि भाजपा के कितने नेता इसमें इन्वॉल्व हैं और कितने नेता इन्वॉल्व नहीं है। इवन के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी इस बात की पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद भी वो चुप रहे। तीरथ सिंह जी को तो छोड़ी, उनकी तो बात। बाकी धामी जी के सामने सारी बात आई, धामी जी के सामने खनन के घोटाले आए, धामी जी के सामने और कई घोटाले आए, लेकिन उनकी जांच आज तक नहीं हुई और ना ही होगी। इसीलिए भाजपा का ये पुराना मुद्दा होता है कि कोई भी चीज को उजागर करने के लिए दबी हुई बातें को उठा के ले आई है। अभी आपने ये बोला कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन इनकी आदत है ये पत्थर वहीं फेंकते हैं जहाँ ये खुद चोर होते हैं। इस बात के अंदर पूरी इंक्वायरी इनके पास है, पूरी जानकारी इनके पास है। ये एक जांच का नाटक करके, जांच का बहाना बनाकर हरक सिंह रावत के ऊपर इल्जाम लगा रहे। ये मैं मानता हूँ कि हरक सिंह रावत दूध के धुले में नहीं है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो दूध के धुले में नहीं थे तो आपने इनको अपनी पार्टी में ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि इनको चाहिए कि चोर चोर दोनों मुशेरे भाई मिल जाएंगे और अपने तरीके से काम करेंगे। वो तरीका इन्होंने अपना रखा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। बाकी ये बताएंगे, मैं इनको धीरे धीरे सारी कहानी सुनाऊंगा वर्मा जी को। बाकी इनसे जानकारी कीजिए कि इनको जानकारी है या नहीं। जब ये चंपावत का इलेक्शन आया तो ये जानकारी बड़ी उजागर हो गई, हर आदमी को पता लग गया, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। लेकिन इनके भाजपा के जो नेता है, इन्होंने उनसे जानकारी नहीं दी, ये कैसा क्यों हो गया? ठीक है त्रिका साहब। संजय वर्मा जी, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा दिनेश जी की बातों का, मात्र 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं अमरजीत जी के पास जाऊंगी। मुस्कान जी, मेरा भी प्रश्न पूछ लीजिए इनसे जरा। जी मैं आऊंगी अमरजीत जी, आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। आपको समय दिया जाएगा, एक बार त्रिखा जी की बातों का जवाब मैं ले लूँ उनसे। मैं आऊंगी अमरजीत जी। मुस्कान जी, मैं सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी जांच के दायरे में है, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं उनके बारे में हरक सिंह जी को बताना चाहिए। और वो अनावश्यक किन तथ्यों को छुपा रहे हैं उनका भी उनको खुलासा करना चाहिए। क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। त्रिखा जी ने आपसे एक सवाल पूछा, बिल्कुल खुलासा करना चाहिए। और साथ ही हरक सिंह जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं। संजीव वर्मा जी, एक सवाल आपसे पूछा है, पहले उसका जवाब दे दीजिए। का काम करें। एक सवाल दिनेश जी ने पूछा आपसे, पहले उनका जवाब दे दे उन्हें। बताइए क्या सवाल मुझे, मेरे को आवाज आई नहीं उनकी। चलिए, आप तक आवाज भी नहीं पहुंचे उनकी। जब तीखे सवाल होते हैं तो इस तरीके से आवाजें लगभग कई बार नहीं पहुंचती है। वो आपसे सीधा सीधा एक सवाल कर रहे हैं वर्मा जी, वो आपसे सीधा सीधा एक सवाल कर रहे हैं कि अगर आपको पता था कि हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने इस तरीके के घपले किए, तो आपने उनको पार्टी में शामिल ही क्यों करवाया? और पार्टी में शामिल होने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
न जाने कितने इतने सीएम आपने बदले हैं और उन सबके सामने इस तरीके का घपला सामने आया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीजेपी की पार्टी छोड़ते ही इस तरीके से कार्रवाई उन पर हो रही है। मुस्कान जी, मैं त्रिखा जी को बताना चाहता हूं कि जांच के आदेश भी हमारी सरकार के द्वारा ही दिए गए हैं कि हमारी सरकार के द्वारा ही जांच के आदेश दिए गए हैं। कोई भी शिकायत प्राप्त होती है उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही करने के आदेश हमारी सरकार देती है। पारदर्शिता का पूरा पालन हमारी सरकार करती है और किसी भी संजीव वर्मा जी, आदेश कब दिए गए थे बता दें एक बार जी? आदेश कब दिए गए थे जांच के? जैसे शिकायत प्राप्त हुई नहीं, ये कहिए जैसे ही हरक सिंह रावत ने पार्टी छोड़ी वैसे ही जांच के आदेश दे दिया आपने? मुस्कान जी, जैसे शिकायत मिलेगी तभी तो देंगे या एडवांस में देंगे? क्या उससे पहले आपके पास कोई जानकारी नहीं थी आपके पास? जरूर तो देंगे। और कांग्रेस पार्टी जो ठीक है, चलिए घूम कर आप इस तरीके के आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि आपके पास सवालों का जवाब नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अमरजीत जी, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। एक बात ये भी है कि हरक सिंह रावत पर इस तरीके के अगर आरोप हैं और जिस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले वो कह रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी तो ये चाहिए, भ्रष्टाचार तो किसी भी पार्टी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मुस्कान जी, मैं आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा जी। मेरा छोटा सा एक प्रश्न है, वो केवल अगर संजीव वर्मा जी देवे तो मुझे अच्छा लगेगा। संजीव वर्मा जी कृपया ये बताने का प्रयास करें कि इस घोटाले की कब आपके सामने आया, कब भारतीय जनता पार्टी को पता लगा और इसकी जांच होनी चाहिए, प्रकरण कब आपके सामने आया? संजीव वर्मा जी कृपया बता दीजिए, बाकी बात रखता हूँ मैं। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, उनके पास तो ये सवाल कब आया सामने ये बता दीजिए। मैंने कहा सामने जैसे हमको अरे जैसे कब आया? 15 दिन पहले आया, 1 महीने पहले आया, साल भर पहले आया, वो दिन तो मुकर्रर होगा, महीना 2 महीना कब आया आपके? ये आप प्रकरण आपकी नजर में कब आया भैया? जैसे शिकायत, अरे प्रकरण कब आया आपकी नजर में? शिकायत थोड़ी, इस प्रकरण शैक्षिक घोटाले के प्रकरण में आपको तो ये कब पता लगा कि इसमें घोटाला हुआ है? कितने महीने हो गए इस बात को, ये बता दीजिए। मुस्कान जी, इनके 2G घोटाले और कोयले आप उनके घोटालों के बाद में करिएगा ना वर्मा जी, एक सवाल का जवाब तो दे दें कम से कम। आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो आप सीधा कह दें। सालों साल पूरी यूपीए की गवर्नमेंट चलती रही, इन लोगों ने उसको उजागर करने की जरा सी भी जहमत नहीं उठाई और पूरे देश की करोड़ों अरबों खरबों रुपया। संजीव वर्मा जी, ये प्रकरण ऊपर इन्होंने कब आपके सामने आया है? घोटाला हो रहा है 75,000 करोड़ रुपए ये लोग ऐसे कट करके हजम कर गए। मैं सोचता हूँ चुहे से भी ज्यादा इनका हाल आजमा है। संजीव वर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बोलिए। आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपके पास उसका जवाब है? अगर आपके पास जवाब है तो आप दें, वरना आप साफ मना कर दें कि आपके पास जवाब नहीं है। ये प्रकरण कब आपके सामने आया? आपने कहा कब प्रकरण है, हमने कहा जब प्रकरण आया। अरे कब आया? आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपने जांच के आदेश कब दिए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको कब पता चला कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है? हमने उसकी इंस्टेंट जांच के आदेश दिए हैं। संजीव वर्मा जी, तारीख बता दीजिए, महीना बता दीजिए, साल बता दीजिए। कब बता दिए, कब आपके सामने ये प्रकरण कब कुछ सामने आया? एक तो पता होगा आपको, कोई एक चीज तो पता होगी, कब पता है बता दीजिए जरा। कौन से महीने में कब आया ये बता दीजिए। यशपाल आर्य जी को आप तुरंत कमाल कर दिया आपने। यशपाल आर्य जी को आप मुद्दा आज हरक सिंह रावत का है, संजीव वर्मा जी, इस तरीके से संजीव वर्मा जी पानी पी लीजिए आराम से। इस तरीके से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। एक सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आप मना कर दीजिए। घोटाले में क्यों नहीं लेते हैं? संजीव वर्मा जी, आपके पास जवाब नहीं है? अब आप बोलिए। संजीव वर्मा जी, जवाब है या नहीं आपके पास? लगातार बोलते थे आपकी सरकार ही, कांग्रेस सरकार। संजीव वर्मा जी, आपके पास जवाब है या नहीं ये बता दें। 74 का घोटाला हुआ था और आप, ठीक है, उनके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। अमरजीत जी, आप अपनी बात रखें, जवाब नहीं है उनके पास, एक भी सवाल का जवाब नहीं है। जी का नाम कृपया शांत रहें। संजीव आर्य जी, मुझे वर्मा जवाब मिल गया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जवाब दे दिया। हरक सिंह रावत जी कल तक भारतीय जनता पार्टी में थे। अरे आप अपनी बात रखें अमरजीत जी, आप अपनी बात रखें। के कोस्ट थे, आज वो कांग्रेस पार्टी चलेगी। आज वो आपके जी मुस्कान जी, मैं आपको थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ मैं इसकी।
इस पार्टी तो भ्रष्टाचार की मास्टरमाइंड संजीव रही वर्मा है जी, भैया। जरा सुन लीजिए अब उन्हें भी। आपके पास जवाब नहीं है, उनकी तो बात सुन लीजिए। जी मुस्कान जी, आप अपनी बात रखें। अमरजीत जी मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए कि जब ये घोटाला सामने आया, ये उस वक्त ये भूल रहे हैं कि त्रिवेंद्र जी की सरकार थी तब, उनकी सरकार के दौरान ये घोटाला सामने आया और उन्होंने एक अधिकारी को भी निलंबित कर दिया। यानी अगर वर्मा जी सुन लीजिए, त्रिवेंद्र सरकार के समय में घोटाला सामने आया, सुन लीजिए, उसके बाद क्या होता है कि अधिकारी निलंबित होता है, लेकिन तब विभागीय मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ठीक है, केवल लीपापोती कर दी जाती है। उसके बाद तीरथ सिंह सरकार त्रिवेंद्र सरकार चली जाती है, तीरथ सिंह रावत की सरकार आती है। आरोपी मंत्री तब आप ही के पार्टी में थे और उसी उनके मंत्रालय में ये काम हुआ, उन्हीं के मंत्रालय में ये घोटाले हुए। रोकना चाहूंगी आपको, मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से, आप इससे शुरुआत एक बार फिर से चर्चा के करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अमरजीत जी, आप अपनी बात पूरी करें। मुस्कान जी, मैं संजीव वर्मा जी को याद दिला रहा था, जब ये घोटाला सामने आया तब त्रिवेंद्र सिंह सरकार थे उनकी, और उनकी सरकार में अधिकारी पर कार्रवाई भी की गई। यानी ये घोटाला उनके समय में आ चुका था सामने, और उन्हीं के तब ये विभागीय मंत्री थे, उनके कार्यकाल में ही हुआ। फिर तीरथ सिंह सरकार आती है तो उनको जानकारी थी कि पूर्व मंत्री रहे जो हरक सिंह रावत जी, उनके कार्यकाल में घोटाला हुआ। उसके बावजूद भी ये त्रिवेंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, तीरथ सिंह सरकार में भी वापस मंत्री बने। और मजे की बात, उसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बनी, ये जांच तब चल रही थी, तभी इनको भारतीय जनता पार्टी को जानकारी थी कि ऐसा घोटाला सामने आया। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने उस वक्त उसकी भी अनदेखी करते हुए हरक सिंह रावत को पुनः तीसरी बार अपने कार्यकाल का मुख्यमंत्री बना लिया। वो भी बेहतर हो गया, बहुत अच्छी बात हो गई। जब हरक सिंह रावत जी ने अपनी कोई नाराजगी व्यक्त करी मेडिकल कॉलेज को लेकर के, तो यही पुष्कर सिंह धामी जी थे जिन्होंने उनसे कहा कि साहब 2 करोड़ ले लीजिए, 5 करोड़ ले लीजिए, कहीं मत जाइए। जब उन्होंने कहा कि मैं कहीं दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं, ये ऐसी चर्चाएं उठी जिस वक्त उनको मान मनोबल कराने के लिए 5 करोड़ ही नहीं, उनको 25 करोड़ रुपए कोट द्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित कर दी गई, इसलिए कि वो केवल और केवल पार्टी में डटे रहे। लेकिन अंतोगत्वा जब वो पार्टी छोड़ी, उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद अब धामी सरकार पुनः सरकार में आ गई, तो आज उनको नजर आ रहा है कि पिछले 5 साल में उन्होंने घोटाले किए। इससे पहले उनको कोई घोटाला नजर नहीं आया। उनको इनाम के तौर पे 25 करोड़ रुपए भी दिए गए मेडिकल कॉलेज के लिए। 3 बार इनके सरकारों में उनको मंत्री बनाया गया, तमाम विभाग उनको दिए गए। तब तक इनको हरक सिंह रावत बहुत ही अच्छे लगते थे। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, या भारतीय जनता पार्टी में नहीं, सुन लीजिए ना, सुनने की हिम्मत रखिए। आज तो आप अच्छे लग रहे हैं, आज तो आपके सिरमौर बन गए हैं, आज आपके सिरमौर कांग्रेस में चले गए हैं। तो ठीक है संजीव वर्मा जी, सुन लीजिए, आपने अपनी बात रख ली, जरा सुनने की भी क्षमता रखिए, सुन लीजिए उन्हें। मैं संजीव वर्मा जी का समर्थन करता हूं, संजीव वर्मा जी की बात से सहमत हूं कि अगर उन्होंने कोई ऐसा घोटाला किया है, किसी जांच के दायरे में आते हैं, तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। हम तो जांच से पीछे हट ही नहीं रहे, आपकी तरह झूठ हम बोल ही नहीं रहे, हम तो मुकर ही नहीं रहे। सुन तो लीजिए और जांच करवा रहे और दोषी पाए जाएंगे तो 100% कार्यवाही होगी। ये कांग्रेस की सरकारें नहीं है जो जांच को बस्ते में डाल दिया करती थी। वर्मा जी, कार्य नहीं है मेरे भाई, बोलने का वक्त पाइए, मैं हल्ला नहीं कर सकता। मैं ठीक है, मैं लौटूंगी, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। चलिए अमरजीत जी, जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगी। मैं ये कह रहा हूँ, ये बात करते थे अभी बातों बातों में उन्होंने बोला जीरो टॉलरेंस, डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ये ना जो जीरो टॉलरेंस की, जितने सबसे ज्यादा मुझे लगता है 22 साल में अगर घोटाले हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में हुए। अगर ये चाहेंगे तो मैं गिनवा देता हूँ, सुन तो लीजिए। आप मुख्यमंत्री की तरह हम टेलीविजन के ऊपर ये नहीं बोलते थे 5-5, 7-7 करोड़ रुपए ले लो, मेरी सरकार बचा लो। 5-5, 7
करोड़ रुपए ले लो, मेरी सरकार बचा लो। आपके इससे कम भी नहीं किया आपने संजीव वर्मा जी, सरकार बचाने के लिए इससे कम भी नहीं किया आपने। रावत जी, एक टीवी पर बोलने की तो देर रह गई है। हरीश रावत जी टेलीविजन के सामने सबके सामने सार्वजनिक रूप से बोलते हैं 5-5 करोड़ रुपए ले लो, मेरी सरकार बचा लो। इससे ज्यादा ठीक है, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, एक बार फिर से लौटूंगी। दिनेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जीरो टॉलरेंस और जीरो टॉलरेंस ये शब्द है जिस पर बीजेपी काम करती है, और इससे ज्यादा जीरो टॉलरेंस तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही है मैडम जी। पहले संजीव कुमार जी को ये जानना चाहिए कि बात ऑडिशन करने बैठने से पहले पूरी जानकारी लेके आए, होमवर्क पूरी करके आए। मैंने पहले भी आपसे कहा मजबूरी है ना दिनेश जी, उनकी तो मजबूरी है, प्रवक्ता है वो बीजेपी के, कैसे बीजेपी के खिलाफ बोल देंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उसके लिए जब इनको मालूम है कि मैंने पहले भी ये बात बोली कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सारी बात मालूम थी, तो सारी बात मालूम थी तो आपको पहले उनको ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए था। ज्वाइन करवाने के बाद आप काम करवाते रहे, सब बात होते रही। दूसरी सरकार आई, शीला सिंह जी की आई, अपना धामी जी की आई, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे ही उन्होंने छोड़ा उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी। ठीक है, कार्रवाई होनी भी चाहिए, जो भ्रष्ट आया उसके ऊपर पूरा एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके अपने घर के कुटुंबे के आदमी है उनके नाम भी उजागर करके उनके ऊपर भी एक्शन लीजिए ना। आप एक तरफा क्यों करते हैं? नंबर दूसरी बात ये कि अब इलेक्शन में पहले आपने ये मुद्दा क्यों उठाया? इसीलिए उठाया कि ताकि कांग्रेस के बारे में हमारे पास कोई मुद्दा था नहीं, इसलिए कि हरक सिंह रावत की बात को उठा के इस मुद्दे को उठाया जाए। हो सकता है कि कांग्रेस के दिमाग में ये हो कि हम हरक सिंह रावत को चंपावत में धामी जी के सामने इलेक्शन लड़ाए। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि एक कैंडिडेट अगर हरक सिंह रावत ने पिछले जितने भी इलेक्शन लड़े हैं सारे के सारे उन्होंने जीते हैं, इस बार उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसीलिए वो अलग बैठे रहे। अब ये इनके सामने सबसे बड़ा डर इस वक्त मेरे दिमाग में समझ में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अगर हरक सिंह रावत को धामी के सामने इलेक्शन में खड़ा कर दिया गया तो इनकी मिट्टी खराब हो जाएगी और ये हाथ मलते रह जाएंगे। ये मेरा अपनी ओपिनियन है, बस कांग्रेस की ओपिनियन हो या ना हो, मेरी अपनी ओपिनियन है कि हरक सिंह रावत कितने भी भ्रष्ट हो, कितने भी उनके ऊपर क्रेप्ट लगे हो, क्रेप्ट चार्ज लगे हो, लेकिन वो अपनी राजनीति के अंदर इतने माहिर है कि वो अपनी सीट हर हालत में किसी भी जगह से निकाल लेती है। ये डर भाजपा को खा रहा है और भाजपा के सामने और कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उन्होंने हरक सिंह रावत के ऊपर इसकी इंक्वायरी सेटअप कराई ताकि वो आदमी सामने ना आए। क्योंकि हरक सिंह रावत जी ने कहा था कि मैं कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, मैं जिस दिन चाहूंगा मैं इलेक्शन लड़ लूंगा। ये चंपावत डिसाइड होने से पहले ही हरक सिंह जी ने कहा था। बाकी भाजपा की अपनी राजनीति है, कांग्रेस की अपनी नीति है। बाकी हरक सिंह रावत को कितना भी क्रैप आप कहे, कितना भी कुछ कहे, तो अपनी राजनीति के अंदर मास्टर है, राजनीति के अंदर वो परफेक्ट है। वो किसी से पीछे नहीं हट सकते, किसी से अलग नहीं हट सकते। उन्होंने जैनी जैसा कांड खत्म कर दिया, ये तो कांड कुछ भी नहीं है। तो मेरे अपना कहने का मतलब यही है कि हरक सिंह रावत को अगर ये सामने लाते हैं तो धामी जी अभी से ही घबराना शुरू कर चुके हैं और भाजपा के नेता भी घबराना शुरू कर चुके हैं। बाकी भाजपा को सोचना कि अब हमें आगे करना क्या है। तो जी मैं इससे ज्यादा इनको क्या बताऊं, मैंने पूरी खुल के बात इनको बता दिया। जो इनकी राजनीति चल रही है भाजपा की, वो सबसे बड़ी यही है कि कोई ना कोई नेता के खिलाफ कोई ऐसा हम तो निकाले जिससे कि हम उसको भाजपा का चंपावत के इलेक्शन के अंदर उसका फायदा उठा सके। लेकिन ये इनकी गलतफहमी है और ये उस काम में कामयाब नहीं होंगे। ये मेरी अपनी सोच है, अपनी समझ। ठीक है, चंपावत के रण में अगर कांग्रेस हरक सिंह रावत को उतारती है तो क्या समीकरण बनते हैं, वो तो दिनेश जी ने बता दिए। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा संजीव जी, क्या डर गई है हरक सिंह रावत से बीजेपी? इतनी बड़ी बीजेपी उत्तराखंड की, क्या हरक सिंह रावत से एक से डर गई है? जो इस तरीके की कार्रवाई उन पर चुनाव से पहले हो रही है, उपचुनाव से पहले, चुनावों से पहले तो जो किया आपने वो किया सही। संजीव जी आपको आवाज मिल पा रही है संजीव जी? हाँ बोलिए जी, ये बता दीजिए जिस तरीके से दिनेश जी ने ये साफ बात कह दी है कि अगर कांग्रेस हरक सिंह रावत को उतारती है चुनावी मैदान में चंपावत से तो क्या समीकरण होते हैं? क्या वाकई पूरी उत्तराखंड की बीजेपी जो है वो हरक सिंह रावत से डर गई है क्या?
डिबेट में भी इस बात के लिए बोला था, आज की तारीख में आप A to Z जिसको चाहे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के उपचुनाव में कांग्रेस से चाहे जिसको मर्जी उनके सामने प्रत्याशी बना के उतार दे। पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रचंड बहुमत के साथ अपना चुनाव जीतेंगे और इतिहास कायम करेंगे। हम कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का हम किसी को भी चैलेंज नहीं मानते हैं। हमारे सामने आप चुनाव में क्या होगा वो तो फिलहाल स्थितियां साफ कर देंगी। हरक सिंह रावत पर अब अपनी बात रख दे। दिनेश जी ने भी और अमरजीत सिंह ने भी बहुत सारे सवाल रखे हैं आपके सामने, एक का तो जवाब दे दे कम से कम। मुस्कान जी, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी जिसे चाहे इसे अपना प्रत्याशी बनाए। हाँ, वो ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। हरक सिंह रावत पर अपनी बात रख दें। जिस तरीके से कार्रवाई उन पर हो रही है, बीजेपी में जो दागदार हैं, बीजेपी के जो दागी हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई इसी तरीके से होगी? जी अब सुने, अब आपको आवाज नहीं मिल पाएगी। मैडम, आपकी आवाज बार बार लीक हो रही है, आप कटाक्ष क्यों कर रहे हैं इस बात से? चलिए ठीक है, ये बता दीजिए कि हरक सिंह रावत पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या बीजेपी के जो दागदार हैं उन पर भी इसी तरीके की कार्रवाई होगी? मुस्कान जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन से बंधी हुई पार्टी है और जो भी व्यक्ति अनुशासनहीनता करेगा, जो भी व्यक्ति पार्टी लाइन से बाहर जाने का काम करेगा या पार्टी के विरोध काम करेगा, तो उसके ऊपर निश्चित ही पार्टी कार्रवाई करेगी। चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, संगठन से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं। हरक सिंह रावत पर उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब वो बीजेपी में थे, ये भी बता दें। उनको तो इनाम पर इनाम मिले गए। मुस्कान जी, देखिए, हर चीज का एक समय होता है और हरक सिंह रावत जी का अब समय आ गया है, हरक सिंह जी का भी समय आ गया है। हर चीज का एक समय होता है। ठीक है, हर स्थिति के अनुसार निर्णय होते हैं और मैं सोचता हूँ देर आए दुरुस्त आए। मैं सोचता हूँ अगर हमने उनके ऊपर जांच बिठाने का काम किया है तो उसका निर्णय भी बहुत जल्दी आएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होगी। उस जांच के अंदर जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी। कोई दोषी नहीं पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी। साफ सुथरी बात है। आप बात को घुमाने फिराने का जिस तरह से मेरे कांग्रेसी भाई काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों के मन उत्तराखंड विरोधी शुरू से रहे हैं, जिस तरह से आपकी पार्षद के द्वारा कल उत्तराखंड के दानी शहीद उनको पत्थर, गुंडा और आतंकवादी बोलकर संबोधित किया गया। मैं सोचता हूं आप सिरे से आप लोगों की मानसिकता है, क्रूर मानसिकता है, वो उत्तराखंड विरोधी रही है और पिछले 1990 की जो दशक था तब से लेके आज 2022 आ गया, आप लोगों की मानसिकता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। इतनी बेशर्मी से हंस रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, शर्म नहीं आती? डूब मरिए आप डूब मरिए। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरी बात को सुनकर खिल्ली उतार रहे हैं, हंस रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं कि आपने उत्तराखंड के शहीद के लिए आतंकवादी शब्द इस्तेमाल किया तो आप हंस रहे हैं, खिल्ली उतार रहे हैं उस शहीद की। आपको शर्म आ रही है? अमरजीत सिंह जी, आ रही हूँ आपके पास। मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आज की डिबेट किस मुद्दे पे, बता दीजिए। मैं आ रही हूँ आपके पास अमरजीत जी। संजीव जी, जल्दी से बात खत्म करिए। मुस्कान जी, कल नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेस की पार्षद के द्वारा उत्तराखंड के शहीद जिन्होंने अपना बलिदान उत्तराखंड मूवमेंट में दिया
उनके प्रति उन्होंने इतनी अभद्र और अमर्यादित इस मुद्दे पर कल टिप्पणी डिबेट की हो गई है संजीव वर्मा जी, और कल आप ही शायद डिबेट में शामिल थे, हो गई। उस पर मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत करिए, हरक सिंह रावत का मुद्दा उन्हीं पर रहिए। नहीं मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत करिए संजीव वर्मा जी। की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता खिल्ली उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से उड़ा रहे हैं, एक शहीद की मरना चाहिए। ठीक है संजीव वर्मा जी, जब मुद्दे पर बात करनी हो तब बताइएगा, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। अमरजीत जी, आप अपनी बात रखें। हरक सिंह रावत पर एक जवाब नहीं दिया गया अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता से, एक जवाब अभी तक नहीं दिया गया। आप कांग्रेस का टिकट देते हैं, उनको महिमा मंडित करने का काम अमरजीत करते हैं। आपका क्रूर चेहरा, आवाज मिल पा रही है आपको? शांत रहें। एक बात ये बता दीजिएगा अमरजीत जी, एक बात ये भी बताइएगा कि ठीक है बीजेपी में शामिल करवाया उनको, बीजेपी में इतनी बार उनको मंत्री पद भी दिया गया, लेकिन कांग्रेस में भी तो वही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से उनको शामिल कराया गया, और ये घपला जब कांग्रेस में था तभी हुआ, तो क्यों एक बार फिर से उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी कोई भी नीति नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं बड़ा स्पष्टता से आपकी बात का जवाब। भारतीय जनता पार्टी में वो 3 बार के मंत्री रहे। जब तक तो उनको जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि बाहर से कोई कितना भी मैला हो, जब भारतीय जनता पार्टी की में ज्वाइन कर लेता है तो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है, बिल्कुल वॉशिंग मशीन में जो है पाक साफ हो जाता है। जैसे ही वो सुन तो लीजिए, कोई बात मुझे सवाल के मन की बात का जवाब दे रहा हूँ मैं भी तो हूँ, अब आपके लिए पवित्र हो गए यशपाल आर्य जी। मुस्कान जी की बात के जवाब में आपका जवाब है, सुन तो लीजिए। कांग्रेस पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी से उनको उठा के अपने पास नहीं लाई। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, 3 बार के मंत्री रहे, जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे पाक साफ थे। जब भारतीय जनता पार्टी के बीच में उनकी आपस में कोई अनबन हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया। अब ठीक है, वो उत्तराखंड के छोटे नेता नहीं है, बहुत वरिष्ठ नेता है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान करा और 3 बार मंत्री भी बनाया। और अब जब मंत्री बनाया, वरिष्ठ नेता है, पार्टी छोड़ दी गई या उनको हटा दिया गया, और निश्चित रूप से व्यक्ति किसी न किसी पार्टी में तो जाएगा। कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी, या वो आम आदमी पार्टी में जाते या यूकेडी में जाते, किसी न किसी दल में तो जाते। आपको ये अमरजीत जी, आपको ये चिंता है कि वो किसी पार्टी में जाएंगे, या आपको अपनी पार्टी की चिंता होनी चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ? मेरी बात सुन, मैं उसी के बाद आपकी बात का पूरा जवाब दे रहा हूँ, कोई मैं लाग लपेट नहीं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस पार्टी में आने के बाद ना तो उनको टिकट दिया गया, कांग्रेस पार्टी में आने के बाद अभी तक उनको कोई पद नहीं दिया गया। केवल ये कह देना कि कांग्रेस की सदस्यता ले ली तो इसलिए वो सारे पापी हो गए। जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे सारे वो पाप नहीं थे, सबसे उत्तम वही थे। हम तो कह रहे हैं हमने तो कोई पद भी नहीं दिया, उनको टिकट भी नहीं दिया, मात्र केवल उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। उसके बावजूद हम कह रहे हैं अगर कोई उन पर आरोप है तो उसकी जांच हो। उस जांच के साथ साथ मैं बाकी बोल रहा हूँ, धन सिंह रावत के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं दिख रहे, वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो उस पर कोई आरोप नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जी पर खनन को लेकर के आरोप लगे, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। कुंभ में घोटाला हुआ तमाम, उसमें तब बाहर से आए गए लोग जो हरिद्वार पहुंचे भी नहीं, उनके नाम पर जांचें की गई। तमाम कुंभ घोटाला ऐसा हुआ कि पूरे देश में एपिक सेंटर माना गया कोरोना घोटाले के लिए। सुन लीजिए। हाँ, अरे आप लोगों ने का काम किया, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, एक बार फिर से लौटूंगी। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अमरजीत जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा। हाँ, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतना ही पूछूंगा संजीव जी से, क्या कुंभ में जो घोटाला हुआ उसकी भी कभी जांच होगी? धन सिंह रावत जी की कभी जांच होगी? खनन को लेकर कभी जांच होगी? भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार के तमाम विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने अवैध खनन होता था, पूरी तरह से अवैध खनन होता था। आप संजीव वर्मा जी, कम से कम सुनने का मादा तो रखिए, सुनने की क्षमता तो रखिए कम से कम। मैं कह एक बार उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। कांग्रेस ने नहीं,
कांग्रेस के आरोप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक जो पूर्व सरकार में थे वो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में, धामी जी की सरकार में, त्रिवेंद्र सरकार में कि ये जो नौकरियों के घोटाले हुए, भर्ती घोटाले हुए, ट्रांसफर घोटाले हुए, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके विधायकों ने मांग की थी, तो क्या उन पर भी कभी जांच होगी? मैं तो कह रहा हूँ संयुक्त जांच कर लीजिए सबकी एक बार। ठीक है, चलिए संयुक्त जांच कर लीजिए, इस पर मैं जवाब लूंगी। संजीव वर्मा जी आपसे, उससे पहले दिनेश जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस को लेकर ये सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हरक सिंह रावत पर आरोप लगते रहे हैं पहले भी, और खुद अमरजीत जी भी ये कह रहे हैं कि उनको पार्टी में कोई पद नहीं दिया गया, लेकिन क्या कांग्रेस की सदस्यता उनको देना, क्या कांग्रेस का ये सही डिसीजन था भ्रष्टाचार के प्रति अगर देखें तो? दिनेश जी। नहीं, उनका जनरल मेंबर की हैसियत से सदस्य देना कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि वो पुराने कांग्रेसी थे। वो पुराने कांग्रेसी होने के नाते वो अगर किसी कारण से या रूट कर भाजपा में गए थे तो वो उनके 14-15 जो सदस्य साथ गए थे, उसमें सतपाल महाराज जी भी थे, विजय बहुगुणा भी थे, वो भी सब इन्वॉल्व होते हैं। अगर हरक सिंह रावत के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो उधर गए और वापिस आए, वो बात तो कोई ऐसा ही बड़ी बात नहीं है कि उनको एक जनरल मेंबर की हैसियत से रखा गया। इसको इन्होंने टिकट भी नहीं दी, और मेरा ये दावा था कि अगर ये टिकट देते अपने वो पुत्र वधु को कोई टिकट ना देते, खुद इलेक्शन लड़ते, तो शायद कांग्रेस की एक सीट बढ़ती, कांग्रेस की एक सीट कम नहीं होती। नंबर दूसरी बात, जैसे कि भी आपने संजीव कुमार जी के साथ बात हुई, वर्मा जी के सामने, मुस्कान जी आज शायद इस मीटिंग में थी, उसके अंदर मैंने माइंस की बात की थी, जो माइंस की बात थी, और उसके अंदर मैंने ये कहा था कि माइंस से एक ट्रक के ऊपर 4-4, एक ट्रक जो है वो 4-4 चक्कर लगाता है एक रवन्ने के ऊपर, एक रवन्ना करता है जो ऊपर बनवा से टिकट करती है, जिसके ऊपर ये वैरायटी चार्ज करती है। वो एक रवन्ने के ऊपर एक ट्रक 4-4, 5-5 चक्कर लगाता है, और 5 पड़े हुए प्लाट के ऊपर बिठा बना रखा होता है। वो बात जब भगत सिंह जी वो बात जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुनी होगी, जब संजीव वर्मा जी ने जाके बताया होगा, दूसरे या तीसरे दिन उसके ऊपर रोक लगा दी गई। हर ट्रक का रवाना अलग कटेगा, हर ट्रक के ऊपर 4-4, एक रवाने के ऊपर 4-4 ट्रक नहीं आएंगे। भ्रष्टाचार के अंदर जो बातें ये करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर नेता हो, चाहे वो भाजपा के अंदर नेता हो, भ्रष्टाचार के अंदर हर आदमी लिप्त है, चाहे वो प्रवक्ता की पोस्ट पे बैठा हो, चाहे वो अंदर बैठा हुआ किसी पोस्ट पे बैठा हो, चाहे वो किसी भी जगह बैठा हो, हर आदमी भ्रष्ट में लिप्त है। लेकिन भाजपा अपने भ्रष्ट नेताओं को इस तरह छुपा के रखती है, इस तरह दबा के रखती है, ताकि जनता के सामने उजागर न हो। कांग्रेस के नेता जो है वो खुल के सामने काम करते हैं, खुल के बात करते हैं, लेकिन मैं यही चीज इनसे व्याज जी उनसे अपना संजीव जी से, वर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, जो अमर जी से पूछा कि क्या, जो आपने भी पूछा, क्या अगर हरक सिंह रावत के ऊपर कार्रवाई होती है तो इनके जो 5 नेता हैं MLA जो इस काम के अंदर इन्वॉल्व थे, अगर ये चाहे तो मैंने उन 5 की स्टोरी इनके सामने जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, जब तक हरक सिंह रावत इन्वॉल्व है, हरक सिंह रावत के साथ जो जांच हो रही है वो होने दो, उसके बाद फिर इस बात के ऊपर हम डिबेट करेंगे, सामने बैठ के डिबेट करेंगे कि ये सब 5 ये 4 MLA है, ये आदमी जब इसमें इन्वॉल्व थे तो इनके ऊपर एक्शन क्या हुआ, ये बताने के लायक नहीं रहेंगे उस वक्त। जैसे आज संजीव कुमार जी मुँह छुपा रहे हैं जवाब देते हुए, उस वक्त ये सामने बैठने लायक नहीं होंगे, उससे चले जाएंगे, ये मेरा दावा है। बाकी बात ये नहीं, डिबेट है, मैं भी अपने और इस तरह से हूँ, मैं किसी के खिलाफ ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन भाजपा को एक तरफा कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए कि हम भी उसी हमाम में नंगे हैं जिसके बारे में हम दूसरे से लाछन लगा रहे हैं। इसलिए संजीव कुमार जी पहले होमवर्क करके आया कीजिए, ताकि डिबेट में बैठने से पहले हर एक आदमी का जवाब दे और जवाब सुने और शांति से सुने, उससे आपको भी फायदा है, तो सवाल करने वाले को भी फायदा है, और जो एंकर है उसको भी फायदा है। यही मेरा कहना है। बाकी ये अपने आप जो इंक्वायरी करे, जो इंक्वायरी में दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो हरक सिंह रावत हो या भाजपा का नेता हो। संजय वर्मा जी।
जवाब दे दीजिए दिनेश जी के सवालों का भी। और अमरजीत सिंह ने भी आपसे पूछा है कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे धन सिंह रावत और भी कई बड़े बड़े नाम लिए, क्या उन पर संयुक्त रूप से कार्रवाई होगी क्या? मुस्कान जी, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से जांच करेगी इस प्रकरण की, और इसके अंदर जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी न्याय संगत कार्रवाई होगी। उसमें चाहे छोटा व्यक्ति हो और जिस तरह से जांच चल रही है अभी, क्योंकि हरक सिंह रावत जी जिस तरह से मामले को ट्विस्ट देने का काम कर रहे हैं, वो जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ जांच को पूरी होने दीजिए। उस जांच के अंदर जो भी व्यक्ति शामिल होगा, जो भी व्यक्ति होगा, और अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही होगी, दोषी नहीं पाया जाता है तो कार्यवाही नहीं होगी। आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? इतने धैर्य मत रखिए, धैर्य बना के रखिए, इंतजार करिए। चलिए ठीक है, धैर्य बनाकर रखिए और इंतजार करिए, सिर्फ इतना ही कहा संजीव जी ने। सवालों का जवाब अमरजीत जी। नहीं, हमने जी संजीव जी ने कहा है पूरा धैर्य बना के रखेंगे हम, और हम भी इंतजार करेंगे। वो दिन कब आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार, जो कहती है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार होता ही नहीं, हमें लोकायुक्त की आवश्यकता ही नहीं है, हमसे जो सेल्फ अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाली सरकार है, जो खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे देती है हम भ्रष्टाचारी तो कहीं है ही नहीं, तो हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब ये तमाम घोटाले जो गिनाए मैंने, अगर संजीव वर्मा जी कहेंगे तो मैं एक सूची लाकर दे दूंगा। वो उस घोटालों पर जो है, जो आरोप लगे हैं, उस पर कोई जांच बैठेगी, उनके कोई नतीजे निकलेंगे, हम उस दिन का इंतजार करेंगे शांति से। कोई आरोप नहीं लगा रहे अभी आपके ऊपर, जो लगाए हैं कृपया उन पर जांच बैठा दीजिए और उसका नतीजा जनता के सामने आ जाए। ये हमें इसी में खुशी है। और दूसरी बात सुन लीजिए, और एक बात मैं यहाँ समझ के निकल रहा, जिस प्रकार से दिनेश जी ने भी बात कही, हकीकत ये है, आज की डिबेट का लब्बो लुबाब यही है कि आने वाले समय में हरक सिंह जी हो या धन सिंह रावत हो, मुख्यमंत्री हो, या तमाम जो आरोप आप पर लगे अब तक, किसी सुन तो लीजिए ना, वो कोई आरोप सिद्ध अभी होने ही नहीं, ना आज होंगे ना कभी होंगे। ये केवल और केवल जनता को भटकाने के लिए, आने वाले चंपावत चुनाव आपने जीतने हैं, जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से देखिए बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, इन पर चर्चा ना हो, केवल और केवल इन बातों को भटकाने के लिए चंपावत चुनाव के लिए हरक सिंह रावत का मुद्दा बीच में लाया गया है। ये कुल मिलाकर के आपकी बातों से ये समझ में आता है। तो ठीक है, हम उस दिन का भी इंतजार करेंगे जिस दिन आप जांच कराएंगे। मुस्कान जी, बाकी बात इनसे करा लीजिए आप। चलिए संजीव वर्मा जी दे दीजिए जवाब जरा उन्हें। मुस्कान जी, मैं अपने भाई अमरजीत जी का भी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने बिजली संकट की बात करी, सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है कि उत्तराखंड में बिजली की किल्लत को किया जाए। मैं तो कह रहा हूं, तो मुद्दों को भटका रहे हैं आप, उन मुद्दों पे ना, वो मुद्दे से फिर बात करेंगे। नहीं भटका रहा भाई, अरे आपने कहा बिजली संकट, तो मैं कहा ध्यान भटका रहे, इन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं भटका, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, अरे बिल्कुल नहीं। जब बोलते हैं तो सुन भी लिया करो ना, बोलते हैं सुन भी लिया। आपके पास न बोलने को लिया है, ना सुनने के लिए, ना कुछ करने के लिए। विकास ना कभी किया, ना करोगे, ना विकास देखना चाहते हो। जब विकास आपको चाहते हैं तो आप दृष्टि दोष, बीजेपी का यही विकास होगा, है ना संजीव वर्मा जी? बीजेपी का यही विकास होगा कि जैसे ही आपकी पार्टी से कोई चला जाए तो इस तरीके के आरोप मर दिए जाएं उस पर। बेशक हो, लेकिन आपकी पार्टी में कभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुस्कान जी, मैंने कहा जो भी व्यक्ति जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है, जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, कोई भी व्यक्ति कोई गलत एक्ट करेगा, उसके ऊपर जितनी बार आपने पूरे 1 घंटे की डिबेट में जीरो टॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल किया, उतना एक बार सोच लेते हैं हरक सिंह रावत के मुद्दे पर, तो शायद बहुत बेहतर आपके लिए होता। अरे मैंने कहा ना मैडम, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग सुनने को तैयार नहीं है। सुन ली हमने तो आपकी बातें।
मैं ये कह रहा हूँ, जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है, जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जांच चल रही, जांच होने दीजिए, जांच को पूरा होने दीजिए। चलिए ठीक है, निष्पक्ष जांच होगी, इसकी भी निष्पक्ष जांच हो, इसकी भी उम्मीद से आपसे की जा रही है। ठीक है संजीव वर्मा जी, निष्पक्ष जांच हो, ये भी उम्मीद आपसे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से अब हरक सिंह रावत पर अब आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, पहले जब वो बीजेपी में थे उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये कांग्रेस का आरोप है और लगातार ये बातें अब सच भी सिद्ध हो रही है, क्योंकि जैसे ही पार्टी से निष्कासित किए गए हरक सिंह रावत, उसके बाद उन पर इस तरीके के आरोप मढ़ दिए गए और अब उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। और ये भी चंपावत में होने वाले उपचुनावों को लेकर मुद्दों से भटकाने की कोशिश जिसको कांग्रेस ने बताया है। अब देखना होगा कि ये पूरा जो मुद्दा चल रहा है इसमें चंपावत पर किस तरीके का असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।